आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें। उन्नाव जिले के बांगरमऊ तहसील अंतर्गत ब्लॉक फतेहपुर 84 के ग्राम सभा उमरपुर पीतम के मजरा पपरिया में ग्राम समाज की जमीन पर अनिल दीक्षित प्रधान रुस्तमपुर द्वारा अवैध कब्जे की उमरपुर के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है। ग्राम प्रधान चंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि पड़ोसी गांव रुस्तमपुर के प्रधान अनिल और उनके साथियों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए खोदी गई नींव को जबरदस्ती और दबंगई दिखाते हुए गिरा दिया गया है और वह उस पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कई वर्षों पहले कहा कि अनिल ने बालक नामक व्यक्ति की जो जमीन खरीदी थी उसे उन्होंने बेच दिया था। अब वह पास में पड़ी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि अब वहां पर जमीन की कीमत बढ़ चुकी है। मामले की शिकायत थानाध्यक्ष फतेहपुर 84 और उप जिलाधिकारी बांगरमऊ आदि से की गई है। न्याय का आश्वासन भी मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम समाज की जमीन पर किसी बाहरी व्यक्ति का कब्जा नहीं होना चाहिए। दर्जनों ग्रामीणों ने शिकायत पत्र में अपने हस्ताक्षर किए और मौके पर पहुंचकर अपनी बात भी रखी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर चौकी प्रभारी राजेपुर मोहम्मद तमीजुद्दीन भी पहुंचे, लेकिन संवाददाता द्वारा पूछने पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लेखपाल के सामने नाप होनी थी। लेखपाल के मौके पर न पहुंचने से वह वापस चले गए। उक्त घटना स्थल पर अपना पक्ष रखने के लिए उमरपुर गांव सभा के गंगाराम कठहरिया चौकीदार, राम स्वरूप, बुलाकी, श्याम बाबू, मटरू, रंजन, मनोज सैनी के साथ दर्जनों लोग उपस्थित रहे। उक्त जमीन के बगल वाले सेठ ने कहा कि उनके घर के बगल में शौचालय बनने से गंध आएगी, यही उन्हें कष्ट है, इसलिए शौचालय उनके बगल में न बनवाकर अलग ही बनवाया जाए। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा जांच ग्राम सभा की जमीन को तुरंत आजाद करा देना चाहिए ताकि उस जमीन पर ग्राम सभा के लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाया जा सके। वहीं दूसरे पक्ष के रुस्तमपुर प्रधान अनिल दीक्षित ने बताया कि उन्होंने उमरपुर के प्रधान के माध्यम से ये जगह खरीदी थी। अगर नन्हकू सैनिक कसम खा लें कि ये जमीन अनिल की नहीं है तो वह छोड़ने को तैयार हैं, जबकि नन्हकू सैनी और दर्जनों ग्रामीणों के अनुसार ये जमीन ग्राम समाज की है। उन्नाव उत्तर प्रदेश से मंडल ब्यूरो चीफ नमस्कार की रिपोर्ट। आज उपस्थित हैं ये हरदासपुर उमरपुर ग्राम सभा में पिपरिया खेला। यहाँ पर कुछ ज़मीनी विवाद हो गया है जिसको लेकर के उमरपुर के प्रधान और पास का गांव है रुस्तमपुर, उनके बीच में तनातनी हो गई है। आइए जानते हैं कि क्या मामला है। यहाँ के बुजुर्ग हैं, आप क्या नाम है? ननको सैनी। अन्य लोग भी बैठे हुए हैं। क्या मामला है यहाँ का, इनसे जानते हैं। इसके बाद में हम जो जिम्मेदार लोग हैं और कुछ लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। जी बताएं क्या मामला है यहाँ का। सर, ये 15 साल पहले हम लोगों के 50 साल पुरानी भूमि है, वहाँ पर हमारे सबके कब्जे रहे, पुरानी ज़मीन थी, घोरे पड़े रहे। इसके बाद में 15 साल आज गुजर गए हैं। इसके पहले ये हमारे कल्लू प्रधान थे, तब इन्होंने है ज़मीन घेरी। इसके बाद में जब ज़मीन घेरी तो उस पर जो है हमारा इनका अदालती मामला चला। तहसील वहाँ से आए लेखपाल, उन्होंने ज़मीन नापी, आबादी की भूमि निकली। ये कहे हम रजिस्ट्री करा लाए हैं, फिर ये रजिस्ट्री इनके पास वहाँ कुछ नहीं निकला। तब इनकी दीवार भी बन चुकी थी थोड़ी थोड़ी, वो भी सर गिर गई। गिरने के बाद में ये 15 साल बैठे रहे। इसके बाद में 800 इमसाल फिर ये हमारी एक सुलभ शौचालय बनने जा रहा था गवर्नमेंट का। वो जो जमीन है उस पर आपका कब्जा था या ग्राम सभा कब्जा था? ग्राम सभा की जमीन? नहीं, ग्राम समाज की जमीन है। ग्राम समाज जमीन है? जी हाँ, ग्राम समाज की जमीन है। वो कहते हैं हमारी रजिस्ट्री है। कौन उस पर कब्जा करना चाह रहा है? कब्जा करना जो है वो अनिल रुस्तमपुर के कब्जा करना चाहते हैं कि हमारी जमीन है, हमारी रजिस्ट्री है। अनिल दीक्षित उनके पास सर कुछ भी नहीं है। अब आबादी की जमीन है, उसमें उनका कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं हम रजिस्ट्री कराई। अरे आबादी ग्राम सभा की जमीन है, उसके ऊपर रजिस्ट्री वाली बात दिखाई जा रही है। देखें कि बात यह है कि क्या सही है कि क्या गलत है, जांच का विषय है। हाँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से हमारा वहाँ पे सुलभ शौचालय बनना चाहिए और वो गवर्नमेंट की भूमि है, गवर्नमेंट का सुलभ शौचालय है, वहाँ पर आया है, इसलिए उसको बनना चाहिए वहाँ पर। तो वहाँ पर अभी मालूम हुआ कि वो खोदा गया था? जी हाँ, वहाँ पर हमारा नियासर 8 लेबर हमारे लगे थे, उन्होंने खोदा, दिन भर खोद करके तैयार किया। इसके बाद में वो आ करके वहाँ से अपने गांव से 2-4 आदमी लाए, हमारे गांव से 1-2 आदमी पड़ोसी उनके थे। करके आया था, किसने क्या किया? अनिल प्रधान अपने गांव से आए। इसके बाद में वो काफ़ी आदमी वहाँ से लेके आए। मेरे गांव के 2-3 आदमी थे, उन्होंने जा करके उसको पूरी नियासर को हमारे यहाँ तोप दिया। तो अपने बाद में आपको आपत्ति है, आपने कहाँ शिकायत की है? हमने सर शिकायत जो है थाना
जब 84 में की, जिला अधिकारी को की, मुख्यमंत्री को मैंने भेजी और इसके बाद में बांगरमऊ एडीएम साहब को भेजी, एडीएम उन्नाव भी भेजी। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? वो उन्होंने कहा है कि नेकपाल से नपवा करके अपनी ज़मीन है अपना कब्जा करिए, बनवाइए वहाँ पर। जो लड़ाई झगड़े की मामला बन रहा है उस विषय में आपने थाना प्रभारी को भी जी एप्लीकेशन दी होगी, जी, उन्होंने जी। क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया था, चौकी इंचार्ज को लिखा था वहाँ पर। तो मैं वहाँ राजेपुर चौकी इंचार्ज के यहाँ गया, चौकी इंचार्ज कहने लगे वो तो नेकपाल आएंगे तब बताएंगे, तो उसके विषय में हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लेखपाल से बात हुई है आपकी? नेकपाल से बात हुई है, नेकपाल आज आ रहे हैं, कहा है आज प्रधान जी से बात करिए कि आज हम आ रहे हैं वहाँ पर। कुल मिलाकर के मामला ग्राम पंचायत की जमीन का है जी। इस पे कोई कब्जा चाह रहा है, वो अपना कोई प्रपत्र पुराना दिखा रहे होंगे। कौन सा प्रपत्र दिखा रहे हैं? वो बता रहे हैं हमारी रजिस्ट्री है, आबादी की जमीन की साथ रजिस्ट्री होती ही नहीं है। आबादी के जमीन के उमरपुर ग्राम सभा के अंतर्गत पपरिया ये खंड है, यहाँ पर शौचालय की बनाया जाना था, सामुदायिक शौचालय जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी आवंटित हुए हैं, तो प्रत्येक गांव में बनने हैं। सामुदायिक शौचालय के लिए जहां पर नींव खुदाई गई थी वहां पर कुछ मामला हो गया है, ज़मीनी क्या मामला है उस पर कुछ पड़ोसी गांव के प्रधान ने अपना कब्जा दिखाया है। इस विषय में आइए जानते हैं उमरपुर के प्रधान चंद्र कुमार शुक्ला जी से कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। कैसे आप अपने ग्राम सभा की ज़मीन बताएंगे? वो हमारी ग्राम सभा की जगह है, लेखपाल ने उसका नंबर दिया है, उसी पर ये प्रस्ताव हुआ है जी। वहीं पर नींव खोदी गई थी। ग्राम लेखपाल ने नंबर दिया है कि वो ग्राम सभा की है जमीन? हाँ, ग्राम सभा की जगह। बावजूद इसके कि ग्राम लेखपाल ने नंबर दिया है, ग्राम सभा की ज़मीन है, बावजूद इसके दूसरे गांव का प्रधान आकर के यहाँ पर कब्जा कैसे कर रहा है? नहीं, वो मकान बालक का लिया था जो 40 साल पहले यहाँ से गांव से छोड़ करके कानपुर चले गए हैं। जी। तो मकान के साथ साथ वो ग्राम सभा की जगह भी हथियाना चाहते हैं। ग्राम जो बालक की ज़मीन उन्होंने खरीदी थी उस ज़मीन के अलावा ये साइड में जो पड़ी हुई पास में पड़ी हुई ग्राम सभा की ज़मीन है उसको भी कब्जा करना हाँ, चाह उस रहे पर हैं। कब्जा ये है करना ना? चाहते हैं। हाँ, कौन उसका कब्जा कर रहा है इस पर? अनिल प्रधान रस्तमपुर। अनिल प्रधान रुस्तमपुर क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना कहते हैं हमने लिखा पढ़ी इसकी कराई है। क्या लिखा पड़ी है? रजिस्ट्री आपको दिखाई उन्होंने? नहीं, रजिस्ट्री हमारे हमको नहीं दिखाई। क्या संबंधित अधिकारियों को उन्होंने दिखाई है? अब मुझे हमको जानकारी नहीं। प्रधान जी कह रहे हैं कि उसकी रजिस्ट्री नहीं दिखाई है और गांव के लोगों का भी यही कुछ कहना है कि उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। गांव के लोगों ने बताया कि ग्राम सभा की ज़मीन की रजिस्ट्री होती ही नहीं है, किसी जगह का बनामा कराया गया था, लेकिन उसके पास में पड़ी हुई ग्राम सभा की ज़मीन को कब्जा करना गलत बात है। कहीं इस पर जांच करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ उमरपुर फतेहपुर 84 उन्नाव से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट।